Hello everyone, welcome to Nirja Education. Like our videos, subscribe our channel and share our videos among your friends and relatives. Don't forget to press the bell icon so that you can get updates about our new and innovative videos. Okay, so today's topic is people as resources. This is second chapter from class 9 economics. And what do we understand by people as resources? People, the entire population of the world. People, you, me and several others like us. Resources. Resources are those things which are of some use, which can be utilized. तो मतलब इन शॉर्ट इस चैप्टर का मतलब है ऐसे लोग कि जो कुछ काम के हैं, यूजफुल हैं, those who can be utilized. तो जब कोई पर्सन रिसोर्स बन जाता है तब उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल. सुना सुना सा वर्ड लग रहा है ना? Yes, you have heard this word in your first chapter of economics. If you remember, we had seen factors of production. 4 factors we had seen: land, labor, physical capital and human capital. Exactly, वो 4th factor जो हमने डिटेल में स्टडी करने के लिए छोड़ दिया था फर्स्ट चैप्टर में, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है. So when people are capable of working and are willing to do work and contribute in country's national income, then such people are called human resource or human capital. मतलब कि जो लोग काम करने के लिए कैपेबल है, काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं और कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, then they are resources, they are assets to their country. Now what do you understand by country's national income? तो कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उस वर्किंग पॉपुलेशन की टोटल इनकम, मतलब पर्सन ए की इनकम, पर्सन बी की इनकम, पर्सन सी की इनकम, इस तरह से सारे वर्किंग लोगों की इनकम का जो सम टोटल है, दैट इज कंट्रीज नेशनल इनकम. तो जो लोग कमा रहे हैं और कंट्री की नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दे ऑल आर रिसोर्सेज, एसेट्स टू द कंट्री. एंड दिस इज व्हाट is your definition for human resource or human capital. Okay, now how a person can be turned to a resource? Through education, training and medical care. मतलब कि कोई बंदा अगर एजुकेटेड है, फिट एंड फाइन है, या अगर एजुकेटेड नहीं है फिर भी किसी तरह से ट्रेन्ड है, then that person becomes a resource. जैसे कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको फार्मिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, he can do farming and exactly our forefathers used to do the same, then he is capable of earning money and contributing in country's national income. So now what we will be seeing in this chapter is the various ways by which people can be turned into resources and what government is exactly doing to take care of the population and turning it into asset, otherwise population will be a burden to the country. But before going ahead, we have to see what are the different types of activities that people can do to contribute in national income of the country. मतलब कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं लोग कमाने के लिए. कमाने के लिए करे जाने वाली हर एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities can be of 3 types on the basis of their final product. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आपके 10th स्टैंडर्ड में. अभी हम इनको इन शॉर्ट समझेंगे. प्राइमरी का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जिनकी फाइनल प्रोडक्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फार्मिंग, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? क्रॉप. फिशिंग, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फिश, नेचुरल प्रोडक्ट. इस तरह से फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, दिस ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनका काम है फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन करना. ठीक है, आपके बिस्किट्स, आपकी चॉकलेट्स, पेट्रोल है ना, रिफाइनरीज में जो पेट्रोल बन रहा है, पेट्रोलियम ऑयल भले ही नेचुरल प्रोडक्ट है लेकिन जब उसको रिफाइन करके, उसको पैकेजिंग वगैरह करके, जब उसको फाइनली इंजन ऑयल के रूप में मार्केट में बेचा जा रहा है, तब वो क्या हो गया? तब वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री का, सेकेंडरी सेक्टर का वर्क हो गया, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई. सो ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. टर्शरी सेक्टर,
That is the third sector. Tertiary sector or tertiary activities are producing services. Finance, banking, education. आप स्कूल में जाते हो, आपको क्या मिलता है? एजुकेशन. एजुकेशन प्रोडक्ट नहीं है. एजुकेशन क्या है? एक सर्विस है. आप डॉक्टर के पास जाते हो, व्हाट सर्विस यू गेट? यू गेट हेल्थ सर्विसेज. सो दिस ऑल आर टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज. ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर. सो जिसकी एंड प्रोडक्ट सर्विसेज है वो टर्शरी है एक्टिविटी. जिनकी एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज है. और जिनकी एंड प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है. This all are various types of economic activities. Now comes another way to divide the economic activities is dividing them into two types, that is market activities and non-market activities. See, market activities are those activities which are done with the purpose of earning money. ठीक है, या तो सैलरी के लिए या तो प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, दे ऑल आर मार्केट एक्टिविटीज. एंड दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन. मतलब कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूं आपको. जो किसान, जो फार्मर अपने खुद के फार्म में फार्मिंग करता है और जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए वो रखता है, देन दैट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी. ओके, और इसका दूसरा एग्जाम्पल आपके घर में मौजूद है, दैट इज योर मदर. योर मदर वर्क्स डे एंड नाइट. शी डज कुकिंग, शी डज क्लीनिंग, शी टेक्स केयर ऑफ यू, बट इन रिटर्न शी डजंट गेट एनी पे. इंस्टेड, इफ यू कीप अ कुक or you keep a cleaner, a domestic worker, you have to pay money to him or her. Then that becomes a market activity. Okay, so these are the various type of activities in which people indulge and they earn money and they contribute in country's national income. And when they do so, they become resources. Now let us understand that how a human being can be turned into a human resource. The very first required thing for this is education. और इसी के लिए आपके मम्मी पापा आपके पीछे लगातार पड़े रहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो. क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप यूजफुल नहीं हो, आप रिसोर्स नहीं बनोगे. ओके, अब ये तो समझ में आता है कि एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. भाई पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, एंड we will be turned into a resource. But how health is important? Now tell me, if any of your classmate wants to study, wants to come to school regularly, but because of ill health he or she often has to take leave from the school, then will he be able to get the education? Or let us take an example that any person, grown up person, has already got the job, but every now and then he or she has to take leave from the job because he or she often falls ill. या अगर काम पे आता भी है तो थका हारा आता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी. तो एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अब जाके आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे पेरेंट्स एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा करते हैं. तो पढ़ो काबिल बनने के लिए, रिसोर्स बनने के लिए. ये सारा जो चक्कर है पढ़ाई का, अच्छा खाने पीने का, हेल्दी बनने का, वो सब क्यों है? आपको ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए. भाई आपके पेरेंट्स तो ये सब कर रहे हैं आपको ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, बट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू टर्न इट्स पॉपुलेशन इनटू रिसोर्स rather than burden. Those all things we are going to see in the next part. So see you in the next class. Bye children.